कैमरे उसी पर रखो। अब दिखेगा। एक मूवी आई थी हल्क इन 2003 जो मुझे सिवाय हरी टट्टी के कुछ नहीं लगी, और फिर 2008 में आई दी इनक्रेडिबल हल्क। और इस मूवी में जो हल्क है, ओए होए कतई जहर, इतना खूबसूरत बीस्ट, और इसके मसल फाइबर्स कितने विजिबल होते हैं, और जब ये गुस्सा करता है तो कितना सेक्सी लगता है, और जब ये लड़ता है ओए होए मजे ही आ जाते हैं। मनीष, तू होमो जैसी बातें कर रहा है, तुझे सुनाई दे रहा है ना, तू क्या कह रहा है? हाँ सनी बाजी सुनाई दे रहा है, इसमें क्या है? किसी की तारीफ करना बुरी बात है क्या? नहीं, पर तारीफ और क्या मसल्स हैं, कितना सेक्सी है और क्या लड़ता है में बहुत फर्क होता है। और वैसे भी तू हल्क और बेटी रॉस की रिलेशनशिप के बारे में बात करने वाला है, ना कि सिर्फ हल्क के बारे में। हाँ आई एम सॉरी, बात भी नहीं करने देते। तो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ब्रूस बैनर एके हल्क एंड बेटी रॉस एके हल्क्स लवर, इन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में, और क्या बेटी रॉस हमें स्क्रीन पर एमसीयू में दिखेंगी या नहीं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। मनीष, कोशिश करियो कि बोलते बोलते हल्की ववाई के पुल ना बांध दे। ऐसा नहीं होगा, और वैसे भी वो कोई रियल कैरेक्टर नहीं है, फिक्शनल है, और बस इसलिए अच्छा भी लगता है, दैट्स इट। सफाई मत दे, आगे बढ़। सनी बाजी आप बहुत इंसल्ट करने लगे हो मेरी। खैर कोई नहीं, जैसा कि हम जानते हैं कि बेटी रॉस ब्रूस बैनर की एक कलीग होती है, और फिर दोनों एक दूसरे को काफी टाइम तक डेट भी करते हैं। फिर एक दिन ब्रूस गामा रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आ जाता है, एंड दैट्स हाउ ही बिकेम हल्क। और हल्क बनने के बाद से ही उन दोनों की लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न्स आना शुरू हो जाते हैं। हल्क बेटी से अलग होने की सोचता है, पर बेटी के सामने आते ही उसका गुस्सा शांत हो जाता है। एक ये ब्रूस बैनर है जो अपना गुस्सा शांत नहीं कर पाता, और एक ब्रूस वेन है जो कितने बखूबी अपने गुस्से पर कंट्रोल रखता है। तू लॉन्डो में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है। हाँ, क्योंकि मैं उनकी खूबियां बता रहा हूँ। ऐसे तो तुम बलवंत राय में बहुत इंटरेस्टेड लगते हो, किस रेत से उसे धमकाते हो बड़े प्यार से, ऐसा लगता है कि जैसे वो तुम्हारी लुगाई हो। आगे बताऊं? हाँ तो क्या कह रहा था तू ब्रूस वेन? अब आए ना लाइन पर। इसके हरे दानव बनने के बाद भी बेटी इसे छोड़ने को राजी नहीं होती, और इस बंदे को अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल नहीं था कि ये इंटीमेट हो सके। भाई साहब कहते हैं कि अगर मैं ज्यादा एक्साइटेड हुआ तो हल्क बन जाऊंगा। भाई वंशज आगे कैसे बढ़ेगा? खैर वो हमारी हेडेच नहीं है। आगे जाकर मूवी में दोनों सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि बैनर को लगता है कि वो बेटी के लिए सेफ नहीं है, इसलिए वो ब्राजील चला जाता है, जहां वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग लेता है और क्योर भी ढूंढने की कोशिश करता है, पर सब बकवास। फिर एक इवेंट हमारे सामने आता है जिसमें बेटी के फादर थेडियस रॉस, जो कि हल्क को मारना चाहते हैं, वो उसकी लोकेशन को ट्रैक करके उसे कैप्चर करने के लिए अपनी टीम को वहां पर भेजते हैं, पर बैनर हल्क बनकर सबको मार देता है। फिर वो बचता बचाता बेटी को देखने के लिए कल्वर यूनिवर्सिटी जाता है, पर वहाँ उस पर सेकेंड अटैक होता है। और ये ब्लॉन्स्की कितना डेस्परेट है यार हल्क की पावर्स पाने के लिए, पर अगेन हल्क उन सबको धूल चटा देता है, और ये फाइट बहुत इनक्रेडिबल होती है। वो बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है, एक डॉक्टर से मिलता है जो उसे क्योर करने में हेल्प करता है, और सबको लगता है कि वो सही में क्योर हो गया। फिर वही ब्लॉन्स्की उसी सेम डॉक्टर की हेल्प से अपने आप को एबोमिनेशन बना लेता है और शहर को तबाह करना शुरू कर देता है। देन बैनर उसे रोकने के लिए प्लेन से छलांग लगा देता है, पर गिरते हुए उसे लगता है कि वो सही में क्योर हो गया है, तो वो हल्क नहीं बनता, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद बनता है। फिर एक बहुत तगड़ी सीजीआई फाइट होती है, और दोनों एक दूसरे को कर दे रहे होते हैं। नहीं मनीष, एबोमिनेशन भारी पड़ता है हल्क पर। हाँ, पर लास्ट में हल्क उसे धूल चटाई देता है, और वो एबोमिनेशन को मारने के बाद वहाँ से भाग जाता है, ताकि वो बेटी से दूर रह सके और अपने ऊपर कंट्रोल कर सके। तो ये मैंने हल्क की सोलो मूवीज की स्टोरी आपको बता दी है। बाद में एवेंजर्स में हल्क थोड़ा बल्कि हो गया है, और बेटी का कुछ अता पता नहीं है। अगर कॉमिक्स की बात करें तो बेटी भी रेड शी हल्क बन जाती है। कैसे? तो 1973 की कॉमिक इनक्रेडिबल हल्क इशू 168 में हल्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए मोडॉक बेटी को कैप्चर कर लेता है, और बेटी को गामा रेडिएशन ट्रांसफॉर्मर के अंदर डाल देता है, जिसके बाद बेटी पहले हार्पी बन जाती है, हरे पंखों वाली एक चुड़ैल जैसी दिखने वाली क्रिएचर, जिसका मोटिव सिर्फ हल्क को मारना होता है। पर फिर बाद में हल्क उसके अंदर के इंसान को जगा देता है, एंड वो रेड शी हल्क बन जाती है, और फिर हल्क एंड शी हल्क एक साथ लड़ते हैं और दुश्मनों को धूल चटाते हैं। मूवीज में बेटी स्क्रीन पर बस हल्क की सोलो मूवीज में दिखाई है, जैसे कि वो हल्क की बस एक ऐसे ही वाली गर्लफ्रेंड रही हो। उसे मूवीज में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, पर कॉमिक्स में शी इज लाइक द अदर हाफ ऑफ द हल्क। तू ये सब जनता को क्यों बता रहा है? मैं ये सब जनता को क्यों बता रहा हूँ? वेल, एक रूमर ये है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक शी हल्क नाम से फ्यूचर में सीरीज आने वाली है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि बेटी हमें दोबारा देखने को मिले, क्योंकि कॉमिक्स में बेटी एंड हल्क अपनी लाइफ साथ बिताते हैं। ऑफ कोर्स बेटी को अब हल्क से डरना नहीं पड़ेगा, और वो उसके भार को इजीली संभाल पाएगी अगर बैनर एक्साइटेड होकर हल्क बन भी जाता है। तो ये बहुत सही हुआ।
बेचारी पर बहुत बोझ हो जाता नहीं तो। एक लास्ट चीज और, मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि द इनक्रेडिबल हल्क वाला हल्क ज्यादा बढ़िया था। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे करंट हल्क से कोई इशू नहीं है, पर ही सीम्स अ लिटिल बल्की, और मुझे भी शी हल्क सीरीज का बहुत इंतजार रहेगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे फॉक्स। अगर आपको ये वीडियो देखकर कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करना। साथ में आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू गाइज आर सुपर ऑसम।